मैं बलदेव सैनी, पंचकूला हरियाणा से। और ये मेरा बेटा तेजस सैनी। तो इसको पिछले साल अप्रैल 2025 में टाइप 1 शुगर हुआ था। तो जैसे ही हमें पता चला तो हम पहले पंचकूला अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में हमने इसको दिखाया। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बताते हैं। तो वहाँ जाकर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला कि चेक किया, टेस्ट रिपोर्टें कराई तो उसमें कंफर्म हो गया कि इसको टाइप 1 शुगर है। और डॉक्टर ने बोल दिया भी इमीडिएट। और इसका HbA1c उस टाइम 16 आया था, 16 पॉइंट। तो डॉक्टर कहता है कि भाई अभी इमीडिएट इसको तो इंसुलिन देना पड़ेगा। और मैंने पूछा मैं सर ये कितने दिन तक चलेगा? कहता है ये क्या चलने वाली क्या बात है, कह रहे तो लाइफ टाइम ही आपको देना पड़ेगा इसको, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है इसका। तो हम घबरा गए जी उस टाइम। ये तो लाइफ टाइम चलेगी, ये तो मतलब कैसी बीमारी आ गई एकदम से। हमें तो मतलब एकदम शौक सा लगा सर कि भाई ये क्या हो गया बच्चे के साथ, क्योंकि पूरी फैमिली में किसी को है ही नहीं। ये तो ये भी नहीं कह सकते भी जेनेटिक हो भी मेरे को हो तो इसको होएगी, ये मेरे मम्मी पापा को हो, किसी को परिवार में किसी को भी नहीं है। तो चलो जी, हमने उस टाइम तो कुछ सूझा ही नहीं, इंसुलिन बताई, हमने देना शुरू कर दिया। और उसके बाद जी फिर हम पतंजलि का, हम पहले से ही पतंजलि का, हम बाबा जी का अपना आस्था चैनल फॉलो करते थे, देखते थे, योगा भी करते थे साथ साथ। क्योंकि उससे पहले ना वाइफ को प्रॉब्लम हुई थी तेजस के होने से पहले। तो उस टाइम हमने वाइफ ने उस पर यूट्यूब पे ही बाबा जी का चैनल देख देख के योगा कर करके वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लिया था। तो हमें मतलब उस टाइम से विश्वास था बाबा जी पे कि भाई। और ये तेजस हुआ था जी उसके बाद। तो डॉक्टर ने वाइफ को ये बोला था भाई आपका सेकंड इशू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने रिस्क भी नहीं लेना है, जान भी जा सकती है आपकी। पर वाइफ ने जी योगा कर करके दिन में जब भी उसको टाइम मिलता था वो योगा करती थी, आधा घंटा घंटा 10 मिनट मिले चाहे जो भी मर्जी मिले। फिर ये तेजस हुआ था जी बिल्कुल स्वस्थ नॉर्मल। तो फिर हमें विश्वास था जी भाई यहाँ पतंजलि इस पे जी। तो हम फेस 1 में आ गए थे सर उस टाइम पे। फेस 1 में आए, फेस 1 में OPD में मिले तो उन्होंने फिर हमें इधर भेज दिया था वेलनेस में। तो जी हम 5 मई 2025 में पतंजलि वेलनेस में एडमिशन ले लिया था जी, हमने आके एडमिट हो गए थे जी यहाँ। तो फिर यहाँ का ट्रीटमेंट जी हमने तेजस का उस टाइम लिया था जी। तो 9 दिन हम यहाँ पे रुके। 9 दिन में जी जो यह मतलब यहाँ से हमने सीखा, जैसे सवेरे 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के अपना योग भवन में जाना जी, वहाँ पे थेरेपियाँ षटकर्मा करना। उसके बाद फिर डेढ़ से 2 घंटे योगा करना। और उसके बाद फिर अपना ट्रीटमेंट सेंटर पे जाना, और वहाँ सारा दिन लंच से पहले की थेरेपियाँ, आफ्टर लंच की थेरेपियाँ। तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिलता चला गया जी हमें। तो बिल्कुल यहाँ 5-4 दिन में ही इंसुलिन तो जिनकी डे 1 से ही बंद कर दी थी, 15-16 यूनिट लेता था दिन में ये। तो डे 1 से आते ही डॉक्टर पवनेश जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत मतलब अच्छा कोऑपरेट करते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। और अपना जो दूसरे नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं उनका क्या नाम है, त्यागी जी, अंबर त्यागी जी, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से फॉलो किया है। तो तो बेटे को जी फर्स्ट डे से ही इंसुलिन बंद कर दिया था। और फिर 9 दिन हमने ट्रीटमेंट लिया जी। उसके बाद फिर इन्होंने डॉक्टर सर ने बोला भी 3 महीने बाद आपने फिर दिखाना है यहाँ पे। तो जी हम दोबारा फिर अगस्त में आए, अगस्त 2025 में, पहले मई में आए थे। हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट फिर लिया। और जब अगस्त में आए सर, हमने फिर अपनी रिपोर्टें करवाई सारी। HbA1c जब शुरू में आया था 16 पॉइंट था, और जब अगस्त में करवाया हमने तो 5.5 पॉइंट आया था जी इसका, तेजस का। तो और यूरिन शुगर थी वो नेगेटिव आई थी बिल्कुल रिपोर्ट। तो हमने अगस्त में आके सर से मिले हैं। सर कहते हैं जी तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है आपकी। और कह रहा आज अब इसकी दवाइयाँ भी बंद कर दी थी जी उसी टाइम। इंसुलिन तो सर मई में ही बंद हो गई थी। और दवाइयाँ भी सर अगस्त में आए हम दोबारा। सर बोला भी इसको अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसको एडमिट भी नहीं किया उस टाइम पे, और दवाइयाँ ही बंद कर दी इसकी। फिर हम वाइफ भी मेरे साथ आई हुई थी तो उनको थोड़ी दिक्कत थी, फिर मैंने वाइफ का ट्रीटमेंट यहाँ लिया। तो हम 5-6 दिन फिर भी लगा के गए थे जी। और उस टाइम से लेके अब तक तेज़ से बिल्कुल मतलब शुगर नॉर्मल रहती है जी। कभी एक बार बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट हुई थी जब इसको थोड़ा लूज मोशन लग गए थे, उसकी वजह से 5-4 दिन थोड़ी दिक्कत रही। लेकिन हमने फिर वो करेला टमाटर खिलाई का जूस 15-20 दिन इसको रेगुलर दिया, और तो फिर अपना नॉर्मल होगी जी वो। तो अब भी हमने 5 दिन अब आए हैं, तो इसकी बॉडी सिर्फ डिटॉक्स कराने के लिए आए थे हम यहाँ पे। तो उससे अब बिल्कुल नॉर्मल है ये। और बहुत अच्छा लगा जी हमें यहाँ आके, मतलब हर कर्मचारी जो स्टाफ है सब कोऑपरेट अच्छे से करते हैं, बढ़िया करते हैं। हाँ, ये चीज़ जब अप्रैल में हमें पता लगा था, उससे पहले इसको ना डेंगू हुआ था। तेज इसको डेंगू हुआ था जी। और डॉक्टर से जैसे दिखाया, इसको 4-5 दिन तक बुखार 102, 103, 101, 100 प्लस ही रहता था। डॉक्टर ने बोला था, एक दवाई लिखी थी कारपोल, कि भाई आपने इसको कम से कम 4 घंटे बाद तो देनी ही है, अगर बुखार 100 से कम नहीं आता। तो वो जी 100 से कम तो आया ही नहीं 4-5 दिन तक। और 500 mg की टैबलेट थी सर वो। 5-6 दिन में कम से कम 15-16 टैबलेट दी जी हमने इसको।
और वहीं से अब वो कई बार मान लो रात को भी देनी पड़ती थी जी, खाली पेट ही होता था उस टाइम, तो वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कर गई जी इसको, और उसी से पैन के रियाज बैठ गया जी, वो इंसुलिन बनानी बंद कर गया बॉडी में, और तभी शुगर बढ़ गई जी इसकी। तो यहाँ हम तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, मतलब जो यहाँ योग पीच में वेलनेस में आए हुए हैं सभी पेशेंट या जो भी, और सभी अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, भाई जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है आप वेलनेस में पहुँचे, यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। और विश्वास करके आएँ भाई, जो 7 दिन में यहाँ आपको कराया जाए वो जाके कर आपने फॉलो करना है डाइट, और अपना जो योगा बताई जाती है, दवाई है या काढ़ा लेना है या जो भी है, अगर पूरा प्रॉपर करोगे तो बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। धन्यवाद।